हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गर्लफ्रेंड का अधूरा प्यार। यह एक बीएफजीएफ स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टोरीज या बीएफजीएफ कहानियन पढ़ने का शौक है, तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी सुने। अनुराधा, पता है मालती, मैं गर्भवती हूं। अनुराधा, मतलब रमेश जानता है इसके बारे में? अनुराधा, मैंने अभी अभी उससे बात की है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा, एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। अनुराधा सपने सजाए रही थी, लेकिन उसकी सहेली मालती के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। मालती ने अनुराधा से दूर जाकर रमेश को कॉल किया। रमेश, बोलो डार्लिंग। मालती, मक्खन लगाना छोड़ो। तुम अनुराधा को छोड़ने वाले थे ना? अब वो प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करना चाहते हो? रमेश, ये अनुराधा भी ना सब कुछ तुम्हें बताती है। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसके पेट में मेरा बच्चा चला गया। मैं कुछ सोचता हूं। लेकिन मालती और रमेश के इस संबंध के बारे में अनुराधा को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। अनुराधा और रमेश का प्यार बहुत पुराना था। स्कूल से दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। अनुराधा, हम दोनों का एक घर होगा और हमारे 2 बच्चे होंगे। रमेश, हां अनुराधा, हम दोनों का एक परिवार होगा। दोनों स्कूल से कॉलेज में गए और कॉलेज में अनुराधा की एक नई सहेली बनी, मालती। मालती दिखने में अनुराधा से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए रमेश भी मालती पर लट्टू हो गया। मालती भी रमेश को भाव देने लगी और ऐसे ही अनुराधा की पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। मालती, रमेश, तुम मुझे चाहते हो या अनुराधा? रमेश, तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत अनुराधा को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूंगा, बस कॉलेज खत्म होने दो। मालती इंतजार करने लगी। वह अपनी सहेली को ही धोखा दे रही थी। कॉलेज खत्म हो गया और मालती ने ब्रेकअप के लिए प्रेशर देना शुरू कर दिया। एक दिन अनुराधा के घर में कोई नहीं था। रमेश ब्रेकअप करने के लिए वहां गया। रमेश, देखो अनुराधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनुराधा, वो सब बाद में कहना। पता है तुम्हें, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर अनुराधा ने रमेश को गले लगा लिया। रमेश कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन अनुराधा को उल्टी हुई। तभी उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। रमेश को यह बात पता चली तो उसने भी अनुराधा को शांत रखने के लिए कह दिया कि वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर मालती गुस्सा हो गई। मालती, तुम तो अनुराधा से ब्रेकअप करने वाले थे ना? तो फिर ये क्या? रमेश, गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूंगा। रमेश अनुराधा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाने लगा। अनुराधा से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन अनुराधा भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो हर रोज रमेश के फ्लैट में आती उससे मिलने। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अनुराधा का पेट फूलने लगा और वो भी रमेश को शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। मालती गुस्सा हो गई। मालती, रमेश, अब कुछ करना ही होगा। रमेश ने एक प्लान बनाया। उसने अनुराधा को बुलाया और मालती के हाथ में चाकू देकर उसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया। अनुराधा घर में घुसी और मालती ने पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप दिया। अनुराधा की मौत हो गई। रमेश, एक ही बार में मां और बच्चा दोनों खत्म। रमेश और मालती ने अनुराधा की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। अनुराधा की आत्मा बाहर चली आई। अनुराधा की आत्मा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उधर अनुराधा का शरीर हिलने लगा और उसके पेट का बच्चा बाहर चला आया। अनुराधा की डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर एक कुत्ता आया और रोते हुए बच्चे को देखकर उस कुत्ते को दया आई। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाकर जंगल की गहराई में ले चला गया। उधर रमेश और मालती फ्यूचर की तैयारी करने में लग गए, लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं था और रमेश भी कुछ नहीं करता था। रमेश, मालती, हमें अब यहां से भागना होगा। मालती, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे, वो कहां से आएंगे? रमेश, हम बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा मिलेगा और पैसा लेकर हम दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे।
मालती को यह आइडिया पसंद आया और दोनों प्लान करने में लग गए। बैंक लूटना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए प्लान करने में ही दोनों को 1 साल लग गया। उधर जंगल में अनुराधा का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उस कुत्ते के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और अनुराधा की आत्मा रमेश पर नजर रखने लगी। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। रमेश और मालती ने दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। तभी बैंक के अंदर अलार्म बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई। पुलिस, अरे बैंक में डकैती हो रही है, अभी चलो। पुलिस निकल पड़ी। उधर रमेश और मालती पैसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे। मालती, बहुत पैसा मिला है, अब तो मजा ही आ गया, अब पूरी जिंदगी आराम करूंगी। मालती बहुत खुश थी। उधर पुलिस बैंक में आई और तब तक दोनों भाग चुके थे। पुलिस, काश थोड़ा जल्दी आते। तभी वहां अनुराधा की आत्मा आई। अनुराधा की आत्मा, चिंता मत कीजिए सर, आपको वो दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर अनुराधा का बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वह लड़का बहुत साहसी बन गया था और वहां रमेश और मालती गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। रमेश बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वो कुत्ता आ गया। रमेश तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। दोनों के सिर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर रमेश गुस्सा हो गया। रमेश, तुम दोनों के लिए अभी मर जाते हम दोनों, तुम दोनों को तो मैं खत्म कर दूंगा। रमेश दोनों को मारने ही जा रहा था कि इतने में आत्मा आ गई और रमेश को रोक लिया। आत्मा, पता है ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा बेटा है रमेश, तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। आत्मा ने बच्चे को गोद में लिया और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिल गया। इसके बाद वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।